आउं सुनने सामायिक विषयता साड़ा कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से हुई आरंभ, डोगरा सदर सभा J&K के अध्यक्ष द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। आज से शुरू होने जा रही है श्री हुदमाता त्रिसंध्या यात्रा। और श्रोताओं, जिला राजौरी की पंचायत फतेहपुर दन्ना के सरपंच ने अपनी पंचायत में आ रही पानी की समस्या को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में उद्घोषित स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया के कार्यक्रम को परवाज मिलते उस समय जम्मू कश्मीर में भी देखा गया, जब 28 मई को कठुआ के घाटी क्षेत्र में एक विशाल इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का स्वरूप सामने आया। बायोटेक पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और LG श्री मनोज सिन्हा वर्चुअल मोड द्वारा इस समारोह में शामिल हुए। इससे पहले कि इस बायोटेक पार्क की बात करें, हम स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की बात करना चाहेंगे कि इसे हम आइडिया ऑफ न्यू इंडिया भी कहते सुनते आए हैं। साफ स्पष्ट है कि वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है जो अपनी हिम्मत और हौसलों के साथ अपना सफर शुरू करता है। उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता तो बाहर से मिल सकती है, मगर सफल होने के लिए अपने भीतर के उत्साह की भी जरूरत होती है। स्टार्टअप की कल्पना इसीलिए की है कि देश के युवा अपनी उद्यमिता से अपनी बेरोजगारी को दूर करते हुए उन्हें रोजगार दे सकें। इसे स्टार्टअप इंडिया की संज्ञा दी गई है। इसी विचारधारा का नतीजा है बायोटेक पार्क कठुआ। वास्तव में ये एग्रीटेक पार्क के रूप में उत्तरी भारत का पहला ऐसा पार्क है जो न केवल जम्मू कश्मीर के किसानों को ही बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी प्रौद्योगिकी की तकनीक सिखाने का काम करेगा। इस बायोटेक पार्क में बायोटेक्नोलॉजी की 338 इकाइयां स्थापित होंगी। बहुत से श्रोता ये जानकर हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 35,000 औषधीय गुणों वाले पौधों की प्रजातियां जो यहाँ के किसानों को समृद्ध बना सकती हैं, इन्हें बचाने की तकनीकी और इससे लाभ उठाने की तकनीकी जानकारियां इस बायोटेक पार्क में सभी के लिए उपलब्ध होंगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाने से लेकर परोक्ष रूप में रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बायोटेक पार्क कठुआ को एक लंबी छलांग के रूप में देखा जा सकता है और ये हमारे किसान वर्ग और नौजवान वर्ग को नई दिशाएं देगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें स्वरोजगार के लिए अपने रास्ते चुनने हैं। बस इकबाल के शब्दों में यूं कह लीजिए, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। श्रोताओं, 29 जून को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा श्री अमरनाथ जी यात्रा को रवाना किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने अपने विचार यूं रखे। बड़ी खुशी का अवसर है। भगवान भोलेनाथ की यात्रा 2 साल के बाद चली है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं सबकी यात्रा मंगलमय हो और भगवान सब पे आशीर्वाद बनाए रखे और
सारे विश्व में सुख शांति। बोल शंकर भगवान की जय। आज तो बहुत हम उत्साही है। कोविड के 2 साल के बाद हम आ रहे हैं और हम दर्शन करके ही जाएंगे घर में। और हमें हमारे सैनिकों के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारा अच्छे से संरक्षण करके हमें दर्शन करा के बराबर लाएंगे वो। बिल्कुल कोई डर नहीं जाने में। मैं अभी चौथी बार आ रही हूँ यात्रा करने के लिए। जम्मू में बहुत अच्छी सुरक्षा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारी। हम बहुत अच्छे से रह कर आए हैं। अभी हमारे गाँव भी हम अच्छे से जाएंगे संरक्षण में। हमारा ये पूरा विश्वास है। वैष्णो देवी जाके सुबह 6 बजे आया था। उसके बाद में पूरी सिक्योरिटी और आर्मी वाले भी और पुलिस प्रशासन पूरा ध्यान दे रही है और जम्मू कश्मीर की सरकार का भी पूरा ध्यान है। और हम लोगों से ये भी अपील है, बाकी जो अपने देश दरार से लोग आने का विचार करें, आप आराम से तन मन से आइए। भोलेनाथ बाबा की पूरी कृपा रहेगी अपने ऊपर। मेरा नाम पूनम कैले, मैं अम्बाला कैंट से आई हूँ। हम 2015 से लगातार बाबा जी की यात्रा में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ का अनुभव होता है। मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी को वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, मन को शांति मिलती है। पर जो काम हम मन में सोच लेते वो बन जाता है। भोले बाबा सबकी विशेष पूरी करे। यहाँ पे व्यवस्था ठीक है बट लेकिन एकदम से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट लेकिन हर एसी फैसिलिटी अवेलेबल है, नॉन एसी भी अवेलेबल है। बेड पे आपको बिल्कुल ही 20 रुपए में एक गद्दा अवेलेबल हो जाता है। फैसिलिटी ठीक है, खाना सबको सही मिलता है बिल्कुल टाइम से। सिक्योरिटी में बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले लोग ऐसे ही चले जाते थे बट लेकिन अब सिक्योरिटी मतलब एक VIP सिक्योरिटी आप लोगों को मिलती है इतना सकते जितनी हम अमरनाथ यात्रियों को यहाँ मतलब गवर्नमेंट देती है। कोई भी गाड़ी 5 मिनट लेट हो जाती है तो वहाँ पे वो ट्रैक हो जाती है कि वो गाड़ी कहाँ पे है और साथ के साथ पता लगा सकते हैं। ये बहुत यूज है। मैं तो चाहूंगी कि हर किसी को ट्रैकिंग ID के साथ ही जाना चाहिए। परिवार के साथ आए। सभी लोगों के लिए यही मैसेज है कि किसी तरह की कोई चिंता ना करें, बिल्कुल खुश होके आए और खुश होके दर्शन करें। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इंडियन आर्मी है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। संजीव कुमार, उत्साह हमारा बहुत अंदर है। हम 16 बंदे आए हुए हैं। 16 बंदे में 4 बार आ चुके हैं। सिर्फ 2 साल ये कोरोना का जो टाइम था उसमें नहीं आए हैं। उससे पहले हम 3 बार आ चुके हैं। चौथी बार हमारा है 16 बंदों का। और हमें बाबा बर्फानी के ना बड़ा अच्छा लगता है आने यहाँ पे। इस मौके पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने यात्रा के बारे में बताया। ये यात्रा रवाना हो रही है, बड़ा भारी उत्साह है। लेकिन जब तक आखिरी यात्री यहाँ से यात्रा करके अपने घर नहीं लौटता तब तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यात्रियों के साथ खड़ी है। चाहे वो स्वच्छता का काम होगा, चाहे सफाई का काम होगा, सुरक्षा का काम होगा। हम सब लोग जो हैं सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक और हमारे 75 ऑनरेबल चुने हुए नुमाइंदे जो कॉर्पोरेटर हैं, रात को 11, 12, 1, 2 बजे यात्रियों की सेवा के लिए कि यात्री को पानी की स्वच्छता की कहीं कोई कमी ना आए। हमारे सुरक्षा कर्मचारियों को जो हमारे पास काम है उसको बखूबी निभाएंगे और एक एक चीज़ को एक टाइल्स को चेक करेंगे और हमारे जो जहाँ सफाई साथी होंगे वो इस काम को करेंगे। और बड़ा उत्साह है, ऐसे लग रहा है यहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है, भोलेनाथ स्वयं जहाँ घूम रहे हैं। और ऐसा बड़ी देर के बाद 2 साल कोरोना काल के बाद पहले भी यात्रा होती थी, लेकिन इस बार की यात्रा सुना था कि जो कुंभ लगा था प्रयागराज में वहाँ स्वच्छता का एग्रीमेंट था, उसको आज अपने आंखों से देखा है। 8,000 10,000 टॉयलेट्स बाथरूम पहली बार। हमारे पास 2-4 मोबाइल टॉयलेट्स होती थी, लेकिन आज हर एक यात्री के लिए, हर एक सुरक्षा कर्मचारी के लिए स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। तरह तरह के टॉयलेट, यूरिनल, नहाने की व्यवस्था, हर चीज़ लंगर वालों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। और इस व्यवस्था को ये नहीं है आज बड़ा जोश है कि आज यात्रा प्रारंभ हो रही है या यात्रा जा रही है, लेकिन जब तक आखिरी यात्री दर्शन करके अपने घर नहीं लौटता, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल खड़ी रहेगी और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखेगी। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा भी शामिल थे। उन्होंने इस मौके पर कहा, जिस तरह का उत्साह और उमंग लोगों में है, आप देख रहे हैं कि यहाँ भोलेनाथ के जयकारे के साथ आज यहाँ से यात्रा शुरू हुई है। और ये यात्रा जो है बड़ी तारीखी यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है। और हमारी भोले शंकर से यही प्रार्थना है कि ये सबकी यात्रा कामयाब हो और सब लोग जो हैं
वो भव्य दर्शन करें भोलेनाथ के। जय भोलेनाथ। श्री अमरनाथ जी यात्रा के संबंध में अपने विचार रखते हुए जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रामेश कुमार ने कहा, बड़े ही उत्सव के साथ यहाँ पर पूरे जो जम्मू के जहाँ पे शहरी थे उन्होंने वेलकम किया। उसके साथ में इनको रवाना किया गया। सिक्योरिटी के पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं और रास्ते में खाने के, रहने के वो सभी तरीके से पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। और ये हम बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से पूरी यात्रा सफल होगी और अच्छे ढंग से होगी। हाल ही में डोगरा सदर सभा J&K के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने कुछ अहम मुद्दों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस संदर्भ में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, डोगरा सदर सभा की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज लेकर हम आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से परसों मिले और डिटेल में डिस्कशन हुई उन इश्यूज पर। बड़ी देर से ये पेंडिंग है और इसका नुकसान जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। इसको लेकर हमने डिटेल में बात की। सबसे पहला हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि इस दफ़ा जम्मू कश्मीर जो रियासत हमारी अद्भुत रियासत है, इसके फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह का 200वां दिन आपने सरकारी तौर पर जिस तरीके से मनाने की एक कोशिश की है, ये एक बड़ा मुबारक वाली बात है। उसके लिए हमने थैंक्स किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डोगरों की ये जमात जो है, डोगरा सदर सभा, बड़ी तारीखी और ऐतिहासिक जमात है। पहली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इस रियासत की, तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई। दूसरे हमने उनसे ये कहा, यूं ही बरसात आती है तो हमारे अंदर घबराहट चल पड़ती है कि हमारा ये हेरिटेज जिसका कोई मुकाबला नहीं और दुनिया में जो उसकी जिसका स्थान है वो खतरे में है। उसकी स्लोप्स गिर रही हैं, बारिशें शुरू होने वाली हैं, हालात वहाँ खराब हो सकते हैं। वो रहेगी कि नहीं रहेगी वो धरोहर हमारी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। और साथ ही दिसंबर 2020 को ये हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है, हेरिटेज का जो देख रेख करता है, उनकी तरफ से यहाँ से प्रपोजल भेजा था यूनेस्को की वहाँ वर्ल्ड साइट के लिए, हेरिटेज साइट के लिए, कि उस लिस्ट में वो आए। और ये प्रपोजल भेजा था, तो हमने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा कि इसको फॉलो करें, इसको परस्यू करें, इस केस को किसी तरीके से इसको कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएं, क्योंकि इस हेरिटेज को ये वाकई इंटरनेशनल लेवल पर लोग भी कहते हैं, यहाँ जो एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं, इसकी रिकग्निशन इसको मिलनी चाहिए, उस लिस्ट में ये आना चाहिए ताकि ये हेरिटेज बढ़ सके और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उस लिस्ट में ये आए। तीसरा है कि वहाँ जो महारानी चारक पैलेस है, 1710 में वो पैलेस बना था, सबसे पुराना पैलेस है, कि उसको कहीं होटल में कन्वर्ट करने को। तो हमने सिन्हा साहब से ये कहा कि गलती न होने दें और इस हेरिटेज को, इसे खराब करने की कोशिश ना करो। उस गजब के पैलेस को, जहाँ पहली लिफ्ट, जब लिफ्ट सिस्टम शुरू हुआ था, पहली लिफ्ट जम्मू कश्मीर की वहाँ लगी है, और वो आधुनिक तरीके से तवे की बजरी से वहाँ सारा वो उसकी जो एक अच्छे ढंग से खूबसूरती बनाई गई पैलेस की, तो किया है। तो उसको किसी होटल में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। परसों फिर गवर्नर साहब से राजभवन में हमने कहा कि 8 लाख फाइल जो आर्काइव्स रिपोजिटरी के अंदर है, उसको मुबारक मंडी से निकालने की बात हो, तो समझ लो कि हमारा वो सारा विरसा खत्म हो गया। तो वो आप रोको। और अगली बात उनको ये कही कि डोगरा सदर सभा 118 साल पुरानी संस्था है समूचे डोगरा समाज की, और आप देखो कहाँ सेक्टर के सर के ऊपर इसका भवन है। तो हमने कहा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपने बनाया, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। मेयर को बुलाया, सबको कहा कि भाई ये स्मार्ट सिटी में तो नंबर 1 जगह जो है वो इसकी होनी चाहिए। तो इस आपने इस सभा को टोटली इग्नोर किया है, तो उस प्रोजेक्ट में इसको रखें। एक बात उनसे ये कही, एक बात उनसे कही परमंडलोत्तर बहनी छोटा काशी जो है, कि उसको वहाँ पर काम वाम शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमने उनको याद कराया कि अनप्लान ढंग से हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा ऐसे। तो वहाँ प्रॉपर प्लानिंग हो तो तब वो गुप्त गंगा भी बचेगी और ये जो छोटा काशी हमारा तीर्थ स्थान है वो बचेगा।
आज से श्री हुदमाता त्रिसंध्या यात्रा शुरू होने जा रही है। इस यात्रा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री हुदमाता त्रिसंध्या यात्रा मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट ब्रिजमोहन राणा ने बताया, श्री हुदमाता त्रिसंध्या माता का प्रसिद्ध स्थान जिला किश्तवाड़ की उत्तरी पूर्व दिशा में तहसील दक्षिण के अनंत नाला गांव में पड़ता है, जिसका स्थानीय नाम हुदलड़ है। तो ये यात्रा हमारी जो है हर साल जो है धरालन कठुआ से निकलती है और जम्मू पहुंचती है, और जम्मू से किश्तवाड़, किश्तवाड़ से सोंदर दक्षिण पहला पड़ाव है, सोंदर दक्षिण से दिलगूट, दिलगूट से होते हुए ये सप्तमी को पहुंचती है हुदमाता दरबार, और अष्टमी को वहां पे बहुत भव्य हवन होता है। वार्षिक यात्रा जो है ये हर साल गुप्त नवरात्र की द्वितीय को निकलती है यात्रा, और अष्टमी को वहां पे हुदमाता दरबार पहुंचती है, जहां पे इसका हवन वगैरह होता है। और जो फर्स्ट होता है, द्वितीय जो है जो कठुआ से निकलती है, तो रणेश्वर मंदिर में इसका भव्य स्वागत होता है। वहां से शोभा यात्रा साधु समाज के संग निकलती है, जो इंदिरा चौक, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, पुरानी मंडी, राय तिलक रोड से होते हुए फिर रणेश्वर मंदिर पहुंचती है, और यहाँ से ये यात्रा हुदमाता मंदिर बेली चराना रात्रि विश्राम के लिए रुकती है। और रात्रि विश्राम जो है हुदमाता मंदिर में है, जो इस बार 1 जुलाई को है, और इस रात्रि विश्राम में इस माता के प्रांगण में एक भव्य जागरण किया जाएगा, जिसमें सभी समाज को, जम्मू के समाज को, दक्षिण के समाज को, किश्तवाड़ के निवासियों को, सभी को बुलाया गया है। और मेरी तरफ से सभी के लिए ये एक इन्विटेशन है कि सब इस जागरण में आए। 2 साल यात्रा जो बंद थी, बहुत दुखी रहे लोग, क्योंकि माता का जो तरह से हम करते थे, आगमन होता था माता का, हम भव्य उसका स्वागत करते, नहीं हो पाया। इस बार बहुत जोश है, लोगों में बहुत जोश है, और इस बार जोश इसलिए भी है कि पहले जो है दक्षिण तक गाड़ी नहीं जाती थी, तो रास्ते में एक जगह गाड़ी जाती थी जिसका नाम बोलते थे ढंढोरू, और वहां से बड़ा उतरना पड़ता था, फिर चढ़ाई थी। और इस बार कम से कम वहां से 5-7 किलोमीटर रोड जो गया है, जिसका श्रेय हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। वैसे तो ये यात्रा पूरे साल चलती है, लोकल यात्री जो है जाते हैं, क्योंकि ये हमारी दक्षिण निवासियों की कुल देवी है, तो मनते मानते हैं। 12 महीने में सिर्फ 3 महीने बर्फबारी की वजह से लोग नहीं जाते हैं, बाकी 9 महीने लोग जाते रहते हैं। और वहाँ पे एक भव्य स्वागत होता है यात्रा का, जो त्रिशूल के रूप में हम धरालन कठुआ नगरी से लाते हैं, त्रिशूल का रूप होता है, और उसका बहुत भव्य स्वागत किश्तवाड़ में होता है। सबसे बड़ा स्वागत हमारे पलमाड़ में होता है, किश्तवाड़ से आकर पलमाड़ जगह पड़ती है। और छात्रों, चिनगाम, टागूद से भी एक त्रिशूल यात्रा आती है, जो किश्तवाड़ में आके इस हुदमाता यात्रा के साथ जुड़ती है, और वो भी दक्षिण हुदमाता दरबार के लिए प्रस्थान करती है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहेगा, क्योंकि हमने पूरा डीसी साहब से परमिशन ली हुई है, कठुआ से जम्मू कमेटी ने वहां से परमिशन ली है, और जो किश्तवाड़ कमेटी है वहां उन्होंने डोडा से लेके किश्तवाड़ तक पूरी परमिशन ली है, और जो दक्षिण कमेटी है वो किश्तवाड़ डीसी से परमिशन लेके दक्षिण तक हुदमाता दरबार तक परमिशन हमें मिलती है, और सिक्योरिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी भी। हमारे साथ पूरी डॉक्टर की टीम होती है, ताकि कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो। ये यात्रा 9 दिन चलती है, पहले तो 10 दिन चलती थी, क्योंकि रोड दूर था, तो दक्षिण से किश्तवाड़ 1 दिन लगता था, और किश्तवाड़ से जम्मू दूसरा दिन। और श्रोताओं, जिला राजौरी की पंचायत फतेहपुर दन्ना के सरपंच लियाकत अली ने अपनी पंचायत में आ रही पानी की समस्या को आकाशवाणी जम्मू के साथ उजागर करते हुए बताया, हमारे इलाके में बहुत ही मुश्किलात है पानी की। यहाँ पर बावलियां और चश्मे वगैरह यहाँ पर नहीं है। पूरी पंचायत में लगभग यहाँ 3000 लोग रहते हैं। पानी के लिए ना 2001 में एक स्कीम चली थी, और उस स्कीम के वक्त पॉपुलेशन बहुत कम थी, और आज पॉपुलेशन बढ़ गई हुई है। 2001 के सेंसस के मुताबिक अगर आज देखो तो 50% पॉपुलेशन बढ़ गई हुई है, और पानी की बहुत ज्यादा मुश्किलात है। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि कम से कम वो JJM स्कीम जो थी, जल जीवन मिशन स्कीम, अगर उसी को लागू करते तो कम से कम पानी की स्कीम जो है वो चल पाती, और लोग यहाँ पर कुछ न कुछ फायदा ले सकते। यहाँ हमारी पंचायत से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे दरिया है, जो दरहाल नाला है। तो दरहाल नाले का ना हमारे कुछ लोग घोड़ों का पानी लाते थे वहाँ से, उस दरिया से। तो इन दिनों में वहाँ पर माइनिंग शुरू करवाई हुई है, और उस माइनिंग की वजह से वो दरिया भी खराब हो गया, उसका पानी भी बिल्कुल खराब हो गया। बड़े बड़े पोपलेट मशीनें लगी हुई हैं, माल मवेशी के काबिल भी वो पानी नहीं रहा है। तो अब जाए तो जाए कहाँ, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।